सीधे जय जय श्री राधे 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 राधे। तो विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक मास की सुंदर कथाओं का, और अब आगे बढ़ते हुए हम आज श्रवण करेंगे 8वें अध्याय का। तो सुनिए आगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रतों का संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंदरवार बांधकर फूल और चमड़ से सजाएं, और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील सुशील जय और विजय द्वारपालों का पूजन करें। और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहां शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजें। द्वादशी को भगवान उठें, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए, और चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करते रहें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें, पर इसके पश्चात हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति जितना भी बन पाए उतनी दक्षिणा दें। उपवास कर ऐसी वैकुंठ को पाएं। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस गौ के दान करने का पुण्य फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन कराएं, तथा यतो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। इसके बाद यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सप्तनिक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन कराएं। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल हों, और मरने के बाद भी मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन करके और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौर के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह विधि कही है। इस रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल तुलसी महारानी की जय।
कार्तिक मास की जय। अब हम 8वें अध्याय को विश्राम देते हैं और कल हम श्रवण करेंगे 9वें अध्याय का। बोल तुलसी महारानी की जय। बोल राई दामोदर महाराज की जय। और लहरी लहरी लहराए मेरे आंगन की सा, लहरी लहरी लहराए मेरे आंगन की सा, ऐसी तुलसा में क्या क्या गुणी, ऐसी तुलसा में क्या क्या गुणी है, पूछो जिसे हमें मिलाई मेरे आंगन की तुलसा से हमें मिलाए, मेरे आंगन की तुलसा रोगियों के रोग मिटाए, मेरे आंगन की तुलसा लहरी लहरी लहराए, मेरे आंगन की तुलसा, मेरे बगिया की तुलसा ना तोड़ो पुजारी, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं भगवारी, मेरे आंगन की तुलसा ना तोड़ो पुजारी, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं माँ की। बोल तुलसी महारानी की।